हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए उस धोबी की कहानी लेकर आई हूँ जिसने की वजह से सीता जी को राम जी ने छोड़ दिया था। सीता जी एक दिन सखियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। वहां उन्हें एक तोते का जोड़ा दिखाई दिया, तो जो बहुत ही सुंदर था। तो वे दोनों पक्षी एक पर्वत की चोटी पर बैठकर इस प्रकार बोल रहे थे कि पृथ्वी पर श्री राम नाम से विख्यात एक बहुत बड़े सुंदर राजा होंगे। उनकी महारानी सीता के नाम से विख्यात होंगी। श्री राम सीता के साथ 11,000 वर्षों तक राज्य करेंगे। धन्य है वे जानकी देवी और धन्य है वे श्री राम। तोते को ऐसी बातें करते देखकर सीता जी ने यह सोचा कि ये दोनों तो मेरे ही जीवन के बारे में कथा कह रहे हैं, इन्हें पकड़कर सभी बातें पूछूं। ऐसा विचार कर उन्होंने अपनी सखियों से कहा कि यह पक्षियों का जोड़ा तो बहुत सुंदर है, तुम लोग चुपके से जाकर इसे पकड़ लाओ। तो उनकी सखियां उस पर्वत पर गईं और दोनों सुंदर पक्षी को पकड़ लाई। तो सीता जी उनसे बोली कि तुम दोनों तो बड़े सुंदर हो, देखो डरना नहीं, बताओ तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। राम कौन है और सीता कौन है, तुम्हें उनकी जानकारी कैसे हुई। तो महर्षि ऋष्यशृंग के द्वारा कराए हुए पुत्र के यज्ञ के प्रभाव से भगवान विष्णु राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न ये 4 शरीर धारण करके प्रकट होंगे, ऐसा उन्होंने बोला। तो श्री राम महर्षि विश्वामित्र के साथ अपने भाई लक्ष्मण के साथ हाथ में धनुष लिए मिथिला पधारेंगे और वहां शिव धनुष को तोड़ेंगे और फिर उनका विवाह सीता के साथ हो जाएगा। तो राम अपने फिर विशाल राज्य का पालन करेंगे और हमने आपको सब कुछ बता दिया, अब हमें छोड़ दो, हम जाना चाहते हैं। तो पक्षियों के ये अत्यंत मधुर बातें सुनकर सीता जी ने उन्हें बातों को अपने मन में धारण कर लिया और पुनः उन दोनों से पूछा कि राम कहाँ होंगे, वे किसके पुत्र हैं और वे कैसे आकर सीता को ग्रहण करेंगे। तो मनुष्य अवतार में उनका श्री विग्रह कैसा होगा। उनके प्रश्न सुनकर तो वो पक्षी का जोड़ा मनी मन मान गया कि यही सीता है। वे उन्हें पहचान कर सामने आकर उनके पैरों पे गिर पड़े और बोले कि श्री रामचंद्र का मुंह कमल की कली के समान सुंदर होगा, नेत्र बड़े बड़े तथा खिले हुए होंगे और वे बहुत सुंदर होंगे, उनके गुणों का बखान नहीं किया जा सकता। तो फिर हम पक्षी की क्या बिसात है। ये जानकी धन्य है जो शीघ्र रघुनाथ जी के साथ हजारों वर्षों तक प्रसन्नता पूर्वक रहेंगी। और पक्षियों की बातें सुनकर सीता जी को अपने जन्म की चर्चा करती हुई बोली, जिसे तुम लोग जानकी कह रहे हो वह जनक की पुत्री मैं ही हूँ। श्री राम जब यहाँ आकर मुझे स्वीकार करेंगे तभी मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी। तुम इच्छा अनुसार खेलते हुए मेरे घर में आराम से रहो। यह सुनकर उस तोते के जोड़े ने जानकी से कहा, साध्वी हम वन के पक्षी हैं, हमें तुम्हारे घर में सुख नहीं मिलेगा और मैं गर्भिणी हूँ और मुझे अपने स्थान पर जाकर बच्चे पैदा करूंगी, उसके बाद फिर मैं यहाँ आऊंगी। उसके ऐसा कहने पर सीता जी ने उसे नहीं छोड़ा। तब उसके पति ने कहा, सीता मेरी भार्या को छोड़ दो। तो यह गर्भिणी है, जब तक बच्चों को जन्म नहीं देगी तब इसे लेकर, जब ये दे देगी तो मैं इसे लेकर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तोते के ऐसा कहने पर सीता जी ने कहा कि तुम आराम से जा सकते हो,
मगर यह मेरे प्रिय है और मैं इसे अपने पास सुख से रखूंगी। जब सीता जी ने उस तोते को छोड़ने से मना कर दिया तो वह पक्षी बहुत दुखी हो गया। उसने करुणायुक्त वाणी में कहा, योगी लोग जो बात कहते हैं वह सत्य है। किसी से कुछ न कहे, मौन होकर रहे, नहीं तो उन्मत्त प्राणी अपने वचन रूपी दोष के कारण ही बंधन में पड़ता है। यदि हम इस पर्वत के ऊपर बैठकर वार्तालाप न कर रहे होते तो हमारे लिए बंधन कैसे प्राप्त होता है, इसलिए मौन ही रहना चाहिए। इतना कहकर वह तोता फिर से बोला कि मैं अपनी इस भारिया के बिना जीवित नहीं रह सकता, इसलिए आप इसे छोड़ दो। सीता जी से कहा कि आप मेरी प्रार्थना मान लो। इस तरह उसने बहुत समझा, किंतु सीता जी ने उसकी पत्नी को मैना को नहीं छोड़ा। तब उसने क्रोध और दुख से व्याकुल होकर सीता जी को श्राप दिया, जिस प्रकार आप मुझे इस समय अपने पति से अलग कर रही हैं, वैसे ही आपको भी गर्भावस्था में श्री राम से अलग होना पड़ेगा। यूं कहकर पति वियोग में उसके प्राण निकल गए और उसने श्री राम जी का स्मरण तथा बार बार राम नाम का उच्चारण करते हुए अपने प्राणों को त्याग दिया। और इसलिए उसे ले जाने के लिए सुंदर विमान आया और वह मैना उस पर बैठकर भगवान के धाम चली गई। और अपनी पत्नी की मृत्यु हो जाने पर उस तोते ने शोक से आतुर होकर कहा, मैं मनुष्यों से भरी इस राम की नगरी अयोध्या में जन्म लूंगा और तथा मेरे ही वाक्य से पति के वियोग का आपको दुख उठाना पड़ेगा। यह कहकर वह तोता चला गया। क्रोध और सीता जी का अपमान करने के कारण उसका धोबी की योनि में जन्म हुआ। उस धोबी के कथन से ही सीता जी निंदित हुई और उन्हें पति से वियुक्त होना पड़ा। तो धोबी के रूप में उत्पन्न हुए उस तोते का श्राप ही सीता जी को पति से विछोह कराने में कारण हुआ और वो वन में गई। तो फ्रेंड्स, होप आपको मेरा आज का वीडियो और ये सीता जी की कहानी पसंद आई होगी। और पसंद आई होगी आए तो प्लीज इसको लाइक करिएगा और सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग माय वीडियो टिल एंड। थैंक यू।